नमस्कार दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। आनंदित रहें, खुश रहें, सदा मस्ती में जीवन को जिएं। इस वीडियो में मेरे एक बहुत प्यारे मित्र हैं, हर्ष हर्ष तोमर। इस जन्म में मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं, पिछले जन्म में भी वो मुझसे जुड़े हुए थे। अगर हर्ष सुन रहे होंगे या मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो हंस रहे होंगे जरूर। बहुत ही प्यारे इंसान है। हर्ष के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति हर्ष के साथ रहता है या रहेगा या जो भी उसका सर्कल है, वो कभी भी दुखी और परेशान नहीं होगा। मेरे बहुत सारे ग्रुप में हर्ष जुड़ा हुआ है। ऐसे ग्रुप में एक मेरे और मित्र जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी जो रहेगा वो बहुत खुश रहेगा। मनीष मनीष जोशी, ये दो व्यक्ति तो बहुत ही मजेदार है। हर्ष ने एक बात मेरे को बोली, वो बात बहुत अच्छी है। हम उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो बना रहे हैं और ये मेरे हिसाब से सब लोगों के लिए जरूरी है इसको समझना। हम सभी लोग गुरु को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसमें हम कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो गुरु होने का नाटक करते हैं और हम धोखा खा जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। तो हर्ष जी ने कहा है कि ऐसा क्या करा जाए कि सदगुरु हमें ढूंढे। बहुत प्यारा प्रश्न है, शायद आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया। बहुत ही सुंदर प्रश्न। प्रश्न तो खैर नहीं कह सकते, उन्होंने मुझसे बात करी, ऐसा क्या करा जाए कि सदगुरु हमें ढूंढे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की और भी बात है। वो कहते हैं हमें गुरु मिला, हमने उस गुरु को छोड़ दिया, हमने इस गुरु को छोड़ दिया, हम ध्यान साधना कर रहे हैं। पहली बात, यदि हम ध्यान साधना शक्ति पाने के लिए कर रहे हैं और दूसरों का शोषण करने के लिए कर रहे हैं तो सदगुरु कभी तुम्हें न चुन पाएगा। तो सदगुरु कभी तुम्हारी तरफ नहीं देख पाएगा। अगर हम ध्यान कर रहे हैं अपना विकास करने के लिए और अपना विकास में एकदम तल्लीन है तो भी सदगुरु तुम्हें कभी न ढूंढ पाएगा, न देख ही नहीं पाएगा, देखना चाहेगा भी नहीं वो तुम्हें। यदि हम अस्तित्व से डिमांड कर रहे हैं कि हमें सदगुरु मिलवा दे या हमें गुरु मिलवा दे तो भी गुरु तुम्हारी तरफ कभी नहीं देखेगा। और यदि तुम जिद करके, ये तीनों कैटेगरी, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है शक्तियां पाने के लिए, सिद्धियां पाने के लिए, जो व्यक्ति ध्यान कर रहा है अपने विकास के लिए, और जो व्यक्ति सिर्फ परमात्मा से अस्तित्व से मांग रहा है, ये तीनों कैटेगरी गुरु के पास बैठ के भी चूक जाएंगे इस बातों को। सदगुरु ठीक ठीक उनकी आंखों के आगे होगा। सिद्धि वाला तो इसी में लगा रहेगा कि तुम मुझे सिद्धि दे सकते हो या नहीं दे सकते। और तरक्की वाला ये सोचेगा कि इस व्यक्ति के साथ जुड़ के मैं तरक्की कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और अस्तित्व से जो डिमांड कर रहा है, डिमांड वो इसलिए कर रहा है कि गुरु से मिले और उसके भीतर की जो और इच्छाएं वो पूरी हो जाए और वो संतुष्ट हो जाए। इच्छाएं जो अधूरी हैं वो पूरी हो जाए तो वो संतुष्ट होगा, इसलिए गुरु उसे कभी ना मिल पाएगा। ये तीनों व्यक्ति गुरु के होने के बाद भी अंधे के अंधे ही रह जाएंगे, इन्हें गुरु कभी नहीं मिल सकता। ये चाहे कई जन्म लगा दे तो भी नहीं मिल सकता, क्योंकि बात को समझे ही नहीं। फिर गुरु कैसे मिलेगा? जब तुम ध्यान करते हो, हर व्यक्ति जब ध्यान करता है तो वो बिना गुरु के ध्यान करता है। पहली बात, आज तक इस पृथ्वी पर जिसने भी ध्यान की तरफ, जो धर्म की तरफ गया, अध्यात्म की तरफ गया, वो बिना गुरु के ही चला कुछ कदम।
जब कुछ कदम तुम चलते हो, चलने का कारण क्या होता है? एक कारण तो ये होता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे पास इतना होना चाहिए, हमारे पास उतना होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा, कि हमारी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। तब यात्रा होती है कि लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज कर पाए, तब यात्रा होती है। आध्यात्मिक यात्रा में भी बहुत सारे आदमी संसार में असफल होते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक होते हैं। वो संसार के प्रति धन्यवाद का भाव होता है, इसलिए आध्यात्मिक नहीं होते। 99% संसार के हारे हुए लोग इसमें जुड़ते हैं। अध्यात्म से वो संसार को ही जीना चाहते हैं। मैं एक आपको बात बताता हूं, मेरे साथ एक घटना घटी। मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा। मैं एक हॉस्पिटल में गया अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो मुझे वहां ग्लूकोज चढ़ाना था। डॉक्टर ने मुझे बेड पे लिटाया, ग्लूकोज मुझे चढ़ रहा था। मेरे साथ में एक व्यक्ति और लेटा हुआ था, उसे भी ग्लूकोज चढ़ रहा था और उसे इंजेक्शन भी लग रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपकी ये तबीयत कैसे हो गई? तो उसने बोला कि बहुत ज्यादा शराब पीता हूं, लीवर और किडनी दोनों ही डैमेज हो गए बुरी तरह से, इसीलिए मेरी ये हालत हो गई। मैंने बोला अच्छा, ये तो बड़ा दुख की बात है। उसने बोला हाँ, पत्नी भी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं। इतने में ही जो डॉक्टर ट्रीटमेंट मेरा कर रहा था और उनका कर रहा था, वो एक ही डॉक्टर था। इत्तेफाक से वो डॉक्टर मेरे पास आया, उसने देखा, उसने कहा ठीक है, अभी थोड़ी देर में आप अपने घर जा सकते हैं। मैंने बोला थैंक यू। उसके पास डॉक्टर गया। डॉक्टर उस डॉक्टर ने उससे देखा। डॉक्टर ने बोला कि ये आप चौथी बार मेरे पास आए हो। तो वो रोने लगा और रोते रोते डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ के उसने बोला कि डॉक्टर साहब, किसी भी तरीके से आप मुझे ठीक कर दो ताकि मैं एक दो पैक और पी पाऊं। कितनी मजेदार बात है। वो शराब के कारण बीमार हुआ है और वो फिर शराब ही पीने के लिए ठीक हो रहा है। इसी तरीके से कुछ लोग संसार को जी नहीं पाते, तो वो अध्यात्म में जाते हैं, इसलिए नहीं कि संसार से मुक्त हो, इसलिए कि संसार को एक अच्छे तरीके से जिए। आध्यात्मिक शक्तियां इकट्ठी करके या ब्लैक मैजिक करके दूसरों का शोषण करें, तो सदगुरु उन्हें तो कभी ना देख पाएगा, देखना ही नहीं चाहेगा और देखता भी नहीं है, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपनी दुर्गति तय कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सिद्धि हो जाएगी, वो सिद्धि हो जाएगी, ऐसी सिद्धि हो जाएगी। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कार्टून हैं। तो ये लोग तो चूक जाएंगे। अब हम ऐसा क्या करें कि सदगुरु हमें ढूंढे? तो सदगुरु का स्वभाव क्या है, परमात्मा का स्वभाव क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। वो बिना रीजन के, बिना किसी कारण के लिए सबके पास उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है। जैसे नीला आसमान, आप भिखारी हो तो भी उपलब्ध है, आप पैसे वाले हो तो भी उपलब्ध है, आप बीमार हो तो भी उपलब्ध है, आप खुश हो तो भी उपलब्ध है, आप डिप्रेशन में हो तो भी उपलब्ध है। एक ऊर्जा जो सबके लिए उपलब्ध है। अब आपको वो कैसे पकड़ ले, आपको वो कैसे ढूंढ ले, उसका सीधा सा सरल सा तरीका है कि आप ध्यान की यात्रा पे जाएं। और यात्रा, जो मैंने पहले बोला, एक यात्रा ऐसी है जो कभी सफल नहीं होती। एक यात्रा ऐसी है जब दूसरे को चोट लगती है तो आपके दिल में भी चोट लगती है। किसी दूसरे की पीड़ा देख के आपका दिल भी रो पड़ता है। किसी दूसरे की खुशी देखकर आपके पांव भी थिरकने लगते हैं। यदि ऐसा है तो सच मानिए, आपको दीक्षा की जरूरत नहीं है, परमात्मा ने आपको दीक्षा दे दी। आपके हृदय में परमात्मा ही सारा काम कर रहा है। फिर तो आप दीक्षित हुए। अब सहारे के लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो उसको जानता हो और आपको भी जान ले, क्योंकि दूसरे का दुख आपके हृदय को छू जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। यहां तो प्रेजेंट में ऐसी कंडीशन है, अपने मां बाप का दुख बच्चों को नहीं छूता, और यहां किसी का हृदय इतना कोमल हो कि दूसरे के दुख को भी महसूस करके रो पड़े, दूसरे की तरक्की देख के नाच पड़े, बिना किसी कारण के वो आनंदित होना जानता हो, तो वो इस यात्रा पे चलता है। तब
तब उसकी यात्रा सफल होती है। यात्रा का पहला कदम ही सभी का दुख नहीं, सभी का दुख मेरा दुख है, सभी की खुशी मेरी खुशी है, यही भाव सदगुरु का होता है, यही भाव परमात्मा को होता है। तो ये भाव जब पनपता है और इसके बाद पैदा होने के बाद यात्रा चालू होती है, वो 100% सक्सेस होती है। फिर आप ध्यान करते हैं, बिना गुरु के ही ध्यान चल रहा है, अभी तो यात्रा शुरू ही नहीं हुई। अभी तो बस आप बैठने, जैसे होता ना, फर्स्ट क्लास में आप जाएंगे, पहले क्लास में स्कूल में जाएंगे, उससे पहले केजी यूकेजी वगैरह जो भी होता है, आपको बैठने का तरीका बताया जाता है स्कूल में भी। तो ऐसे ही अभी बैठने का तरीका, चलने का, यात्रा चलने का तरीका है। फिर आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करने के बाद आप ये प्रार्थना करते हैं कि सभी का कल्याण हो। ध्यान से जो प्रेम उपजता है, जो प्रेम पैदा होता है, उस प्रेम से आप दूसरों को गले लगाते हैं। अगर कोई आपको बद्दुआ भी देता है, कोई आपको गाली भी देता है, तो आप सोचते हैं कि यार ऐसा नहीं, उससे शायद गलतफहमी हुई होगी, या कहीं मैंने सच में कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया कि उसे कष्ट हुआ हो। ये सोच और ये भाव, ये ऐसे ही है जैसे एक फूल खिलने लगे और वो फूल जाके मधुमक्खियों को ये नहीं कह सकता कि मैं वहां खिल गया और तुम आओ और मेरा शहद मेरे से वो ले जाओ, मेरा परफ्यूम, और तुम उसे दूसरों तक फैलाओ। फूल कभी नहीं कहेगा, फूल सिर्फ खिलेगा। और यही तुम्हारा हृदय का खिलना है, जहां कपट ना हो, जहां छल ना हो। जब तुम इस तरीके से ध्यान जब करोगे और जब मन शांत होगा और जब तुम इसको बांटोगे, ये बटेगा स्वयं। जब तुम थर्ड आई पे प्रयोग करोगे और तुम्हारी समझ विकसित होगी, तो उस समझ से तुम उनको भी समझाओगे जो तुम्हारे विरोधी हैं। तुम सबको गले लगाना चाहोगे। उससे तुम्हारे भीतर जो है, तुम्हारी आत्मा का एक इत्र है, वो इत्र जब लहरा के हवा के कंधों पे उड़ेगा, तब सदगुरु नहीं देखेगा, नहीं देखना चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नहीं भी चाहता होगा तो भी उसे तुम्हें अपनी पलकों पे बिठाना पड़ेगा। तो भी तुम्हें वो उठाएगा। तुमने देखा है, हजारों गाय हो, हजारों गाय को जब तुम देखोगे तो सब एक जैसी होंगी, मगर उन हजारों गाय के आगे एक बछड़ा रख दिया जाए और वो बछड़ा जब अपनी आवाज में कुछ बोलेगा, तो उन हजारों गायों में से वो मां आ जाएगी, उसे पकड़ लेगी। जब उस तरीके से तुम ध्यान करोगे, उस तरीके से तुम अपना विस्तार करोगे, तो सदगुरु तुम्हारे पास स्वयं चल के आएगा। और सदगुरु ही ढूंढता है, गुरु ही ढूंढता है शिष्य को, शिष्य तो कभी नहीं ढूंढ सकता। एक कहावत है कि प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। यह कहावत उल्टी है, कुएं को जाना पड़ता है प्यासे के पास। तुम्हारी प्यास इतनी जबरदस्त हो, तड़प जाओ, तुम पागल हो जाओ, तो गुरु जरूर तुम्हारे पास आता है, चल के आता है, प्रेम पूर्वक समझाता है तुम्हें। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जब उनके पास गए तो विवेकानंद नीचे बैठने लगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, तुम यहां बैठो। गुरु विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, बहुत बड़ी बात है, इसे समझो। गुरु गुरु चाह रहा है तुम मिलो। आपको ये बात सुन के हैरानगी होगी, बहुत सारे सदगुरु, बहुत सारे गुरु पैदा हुए जो अपना ज्ञान देने के लिए पता नहीं क्या क्या उन्होंने करा, और हम ऐसे मूर्ख और ढीठ हैं, हम समझे ही नहीं। आखिर में उनको इस पृथ्वी से विदा होना पड़ा बिना ज्ञान को दिए। हमारे साथ क्या है, हम चमत्कार देखना चाहते हैं। अब हम जो हमें चमत्कार दिखा दे वो हमारा गुरु। तो बहुत सारे मदारी खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मदारी जब चमत्कार दिखाते हैं तो वो गुरु बन जाते हैं। गुरु कभी चमत्कार नहीं करता। गुरु के आसपास चमत्कार होते होंगे तो होते होंगे, उसे पता भी नहीं होता। गुरु कभी चमत्कार नहीं करता।
वो तो अपने में लीन रहता है बिल्कुल, वो चमत्कार नहीं करता। उसके पास घटते होंगे तो घटते होंगे, भगवान जाने, पता नहीं। ये तो जिससे दिखता है वो जाने या जो दिखाता है वो जाने। तो हमारी ऐसी ऐसी डिमांड होती है, जब हमारी ऐसी डिमांड होंगे तो गुरु कभी ना ढूंढ पाएगा, ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो सदगुरु हमें कैसे ढूंढे? हम ध्यान करें, ध्यान से जो ऊर्जा उठे सब में बांटें, प्रेम पूर्वक जिए। तेरा मेरा जो भाषा है वो संसार की है, वो सन्यास की नहीं है, इसे समझें। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं हर्ष तोमर का, जिन्होंने ये बात करी और जिन्होंने इतना अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन करा। ये बात सभी को समझनी चाहिए, जो आध्यात्मिक यात्रा में चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं गुरु उन्हें ढूंढे, गुरु तक वो पहुंचे। पहला पड़ाव तो यही है, जो तुम्हारे हाथ में वो तुम कर सकते हो, और तुम्हारे हाथ में यही है। बहुत सारे लोग साधना करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं दूसरों का शोषण करने के लिए, मेरी थर्ड आई खुल जाए। थर्ड आई खुल के तुम थर्ड आई खोल के करोगे क्या? एक छोटी सी बात को समझो। मैंने एक पेंटिंग बनाई, मेरी बनाई पेंटिंग से तुम्हें चिढ़ है, तुम उसे फाड़ना चाहते हो, तुम उसे बर्बाद करना चाहते हो, और तुम कह रहे हो कि कैसे मैं तुमसे प्रेम कर सकूं? यह संभव है क्या? यह संभव है? परमात्मा के बनाए हर व्यक्ति जो भी तुम्हारे आसपास है, उनसे बदला लेने की भावना है, उनसे चिढ़ है तुम्हें, उन्हें तुम झुकाना चाहते हो, उनका शोषण करना चाहते हो। और फिर तुम यदि पूछो कि मैं परमात्मा के साथ एक कैसे हो सकता हूं, अपने पे विचार करो एक बार। बाहर संसार से दोस्ती कर रहे हो और घर में माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, उनके लिए तुम राक्षस बने हो। यात्रा सफल होगी? कभी ना हो पाएगी। अपने भीतर के अंधेरे को देखो ध्यान से। सदगुरु तो सदा सदा चाहता है। कौन सा ऐसा गुरु है जो अर्जुन जैसा शिष्य ना चाहता हो? कौन सा ऐसा गुरु है जो शिष्य ना चाहता हो? ऐसी कौन सी नदी है जो ये ना चाहती हो कि लोग उसे पिए और उनकी प्यास मिटे? कौन सी ऐसी नदी होगी? सागर को देखो, तुम सागर के पानी को पी नहीं सकते, समुद्र के पानी को नहीं पी सकते। देखो उसकी तपस्या, वो सूरज की धूप में अपने को जलाता है, भाप बना देता है अपने को, और उसी का पानी उड़ के जाता है नदियों में। वो अपने को उस रूप में भी तुम्हें देने को तैयार है। सदगुरु तुम्हारी मूर्खताओं को भी अपना लेता है, इस एक बात के लिए कि तुम आंख खोलो और तुम उसके साथ एक हो सको। इस बात के लिए कि तुम कैसे जान पाओ तुम्हारे भीतर परमात्मा है, बस इस बात के लिए। मगर मूर्खता पे मूर्खता, मूर्खता है मूर्खता। और फिर यहां तक कि इतना भी बड़ी बात कि हमें इस गुरु से तो कुछ घटा ही नहीं। आनंदित रहो, खुश रहो, सदा हंसते रहो और मस्त होकर जीवन जियो। बहुत बहुत प्रेम आपको।